हेलो फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है एसएससी के रिगार्डिंग। पता नहीं ये लोग किस नशे में हैं, एसएससी या एडिक्विटी। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। न्यूज़ है कि हमारे जितने भी रेपुटेड रेस्पेक्टेड टीचर्स थे आज हमारे लिए हाँ, इन स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी कैंडिडेट्स के लिए, रेलवे के कैंडिडेट्स के लिए आज गए थे मंत्री से मिलने, उनको ज्ञापन देने कि स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें फेस आ रही हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को लास्ट समय टाइम पर उनका सिटी बदल जा रहा है, उनका सेंटर बदल बदल जा रहा है। 500-500 किलोमीटर आप एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं। अगर किन्हीं का ग्रेजुएशन लेवल, मैट्रिक लेवल और इंटर लेवल का एग्जामिनेशन है एक ही दिन में, ये सारे प्रॉब्लम्स को लेकर हमारे टीचर्स गए थे। भाई आप किस टाइप के मंत्री हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप किस टाइप के कमीशन हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप इन सभी टीचर्स को आप डिटेन कर ले रहे हैं, बता नहीं रहे हैं चीज़ों को लेकर, कभी मुखर नहीं हो रहे हैं, लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। अब हम क्या समझे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक मिनिस्टर्स की, मुझे नहीं पता। अभी ये लोगों को किस तरीके के लोग बन गए हैं कि ये जवाब देना भी नहीं चाहते हैं। हमारे एसके झा सर, नवीन सर, नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, सत्यम सर और जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स थे जिन पर सारे कैंडिडेट्स भरोसा करते हैं, उन्हें डिटेन किया गया। भाई अब एसएससी ही जवाब दे कि स्टूडेंट्स के लिए क्या सही है क्या गलत है। एक तो उनको आधा नशा में ये लोग हैं, एडिक्विटी जैसे नॉन रेपुटेड को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। आप एग्जामिनेशन लीजिए, जिसके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, जिसके पास कोई प्लान्स नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, कोई मिलिट्री रूल तो चल नहीं रही है यहाँ पे। लोग अगर जवाब मांगना चाह रहे हैं तो आपको जवाब देना होगा। किस टाइप के ये मिनिस्टर्स होते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक जगह पे हाँ, एक मिनिस्टर्स की आती है बात की विधायक हैं प्रणाम करो, एक जगह पे आ रही है कि टीचर्स मिलने जा रहे हैं तो मिलना नहीं चाहते हैं। ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये भारत में अफसरशाही चले या नहीं चले, नेताशाही जरूर चलती है, ये 100% कन्फर्म है। कैंडिडेट्स हैं भाई, या तो किसी एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम को लेकर या तो वो कैंडिडेट्स ही आपको बता सकते हैं, नहीं तो सेकंड ऑप्शन होते हैं आपके पास वो टीचर्स। आप हर कैंडिडेट से एक एक करके पूछिएगा नहीं, कलेक्टिवली उनको रिप्रेजेंट करेंगे उनके टीचर्स। किस टाइप की बेवकूफ़ टाइप के ये लोग प्राणी हो चुके हैं, ये एसएससी और मिनिस्टर्स लोग। मुझे नहीं समझ में आती है कि क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं ये। आपका बेटा आपका बेटी एग्जामिनेशन देने नहीं उतर रहा है, आप उनको बाहर पढ़ा रहे होंगे, आप उनको कंपटीशन में नहीं भेजते होंगे। अगर आप स्टेट सर्विस में भेजते भी होंगे तो आपके पास पैसा है, आप घूस दे देते होंगे कमीशन को, डेफिनेटली आप देते होंगे। आइए मैं खुलकर बोल रहा हूँ, एक कैंडिडेट पढ़ना स्टार्ट करता है एक जॉब के लिए, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। टीसीएस जैसी कंपनी को आप हटा दिए, उसके जगह पे आप एडिक्विटी को दे रहे हैं, जिसके पास कुछ प्लान्स नहीं है कि बच्चों को बैठाया कैसे जाए, बच्चों को टाइम के लिमिट में अंदर कैसे बुला लिया जाए सेंटर के, और टाइम से उनको बाहर कैसे किया जाए। ये नॉट एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आप टीचर्स की सुनते हैं, जिस देश में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसे टीचर्स हुए जिनके बिहाफ में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, उस देश में टीचर्स की हालत क्या है कि उनको डिटेन कर लिया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। अब तो मुझे ये लगता है कि चलो ये एसएससी जैसे जो कमीशंस हैं
ये अब बीपीएससी से सीखने लगे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट्स अगर वो आपसे पूछने आ रहा है, कोई टीचर्स अगर आप पे तो उन पर उनको डिटेन कर लीजिए, उनको साइड कर दीजिए, सीधा एफआईआर करवा दीजिए, उनको पकड़ कर जेल में डाल दीजिए। क्योंकि बीपीएससी तो ऐसा ही करती है। पिछले 6 महीनों में 7 महीनों में मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। बीपीएससी जैसी संस्थान को भी अपने कैंडिडेट से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, बिल्कुल भी लगाव नहीं है। सेम चीज़ मैं देख रहा हूँ एसएससी के साथ, उससे भी घटिया देख रहा हूँ। बीपीएससी तो एक राज्य की है, एसएससी राज्य की नहीं है, वो पूरे सेंट्रल की है, वो पूरे देश की है। लोग सर्व करने आ रहे हैं आपको, आप उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं किसी तरीके का एग्जामिनेशन लेकर। और इस तरीके से एग्जामिनेशन तो नहीं ही होती है कि लास्ट टाइम पर एडमिट कार्ड में फ़ोटोज़ नहीं आए, लास्ट टाइम पर आप उनका सिटी को बदल दें, उनके सेंटर्स को बदल दें। ऐसे नहीं होते। एसएससी के जब से मैं एग्जामिनेशन देने लगा हूँ, दिया हूँ एसएससी का, मुझे अच्छे से पता है एसएससी के बारे में। किस टाइप के ये काम कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता है। आपको जवाब देने में क्या इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि रेलवे एनटीपीसी में जिस तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे उस तरीके से आप लोग करवाना चाह रहे हैं स्टूडेंट से, क्योंकि वो तो कंट्रोल में आपके रहते नहीं है। फिर आपको खुद आना, मंत्री को खुद आना पड़ता है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने। वो तो अनकंट्रोलेबल होता है, वो उसको तो आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। आपकी मंशा अगर ये है तो बताइए। आप टीचर्स आपसे बात करने गए हैं, आपके लाठी डंडे खाने नहीं गए हैं। आप भी किन्हीं से पढ़े होंगे, वो भी आपके भी कोई एक शिक्षक जरूर हुए होंगे। और बहुत ही नाराज़गी की बात है ये कि हमारे देश में बिहार के बीपीएससी जैसा ये कार्य हो रहा है। डिटेन कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। आप एक बार बुलाइए, एक रिप्रेजेंटेशन को बुलाइए, उनसे आप बात कीजिए क्या दिक्कतें आ रही। नहीं, आप पता नहीं किस नशे में आप लोग सोए हुए हैं। भाई उठिए। तो डेफिनेटली मैं कम से कम इतना तो बोलना चाहूँगा कि जो भी हायर अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं, जो भी हों, सभी लोग एक मोरल वैल्यूज पढ़ कर तो ज़रूर गए हैं। तो प्लीज़ उस अपने मोरल वैल्यूज़ का पालन करें, टीचर्स की बात सुने, कैंडिडेट्स की बात सुने, उन्हें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं इसके बारे में सुने। और कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, आप स्टूडेंट्स को नौकरी देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि बिना इनके आपकी सरकार कभी चल ही नहीं कर सकती है। अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आप बिना ब्यूरोक्रेट्स के हेल्प के चल नहीं सकते हैं। जो भी स्कीम्स बनती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स बनती हैं, वो सारे हर घर तक पहुंचाने वाले जो होते हैं ये कर्मी ही होते हैं, सरकारी कर्मी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। इनके बिना कोई कार्य नहीं हो सकते हैं किसी के। तो ये आप एहसान नहीं कर रहे हैं उन पर एक ऐसे वे में एग्जामिनेशन लेने का एक तौर होता है, एक तरीका होता है। उस तरीका को आपको फॉलो करना चाहिए। पागल जैसे संस्थान को तो एग्जामिनेशन का वेंडर बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए था, जिसके बारे में पहले से ही लोगों को ट्रस्ट नहीं है। एक तरीके का ये बहुत ही गलत रास्ते पे हमारा देश जा रहा है। अगर लोग ये सोचते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, अगर वो सोचते हैं कि उनके वजह से अगर जनता का अगर कुछ होता है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी भी राजनेता की वजह से नहीं, जो सरकार में
के लिए कार्य कर रहे होते हैं, सरकार के लिए अपना जान दे रहे होते हैं, लोगों के लिए अपना जान दे रहे होते हैं, हर वक्त हर समय, चाहे बारिश हो या ठंडा हो या गर्मी हो। जो सरकारी कर्मचारी, ऑफिसर्स जो कार्य करते हैं, उनकी वजह से ये देश चलता है। डिसीजंस हाई अथॉरिटी पे बैठ कर कोई भी ले सकता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। उनको इम्प्लीमेंट सही तरीके से करवाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। ये इम्प्लीमेंटेशन आपके कर्मी करते हैं। तो अगर कोई ये बोलते हैं कि ये इतने एग्ज़ाम्स ले लिए तो आप मत लीजिए एग्ज़ाम, आपके कार्य पूरे देश के ठप बैठ जाएंगे। जो आपका जो रेवेन्यू आ रहा है ना, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या चाहे स्टेट लेवल पे, ये सारे रेवेन्यू बैठ जाएंगे आपके। चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप भर्ती नहीं भरें, चाहे एक्साइज में नहीं भरें, चाहे छोटा लेवल के आप कर्मचारी को क्यों नहीं एम्प्लॉय कर रहे हो, आपकी सारी चीज़ बंद हो जाएंगी। ये देश की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनका एग्ज़ाम्स लेके जैसे तैसे एग्ज़ाम लेकर इन पर एहसान कर रहे हैं, तो एहसान तो नहीं है। अपने मोरल वैल्यूज़ को देखें। प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। वो टीचर्स जितने भी गए हैं, वो बहुत कैंडिडेट्स की उम्मीद है, उनसे बहुत कैंडिडेट्स की, बहुत बच्चों की उम्मीद लगी है कि वो सुधार कर लेकर आएंगे उनके लिए कुछ। नहीं तो बच्चे ऐसे हैं कि कैसे सरकार को झुकाना होता है, वो आप 2021-22 के प्रोटेस्ट को अच्छे तरीके से जानते हैं। वो बहुत बढ़िया होता है, करते हैं। जब तक ये टीचर्स रेगुलेट करते हैं तभी वो चीज़ बढ़िया होता है। आप उनके टीचर्स को प्लीज़, उनके टीचर्स को ना करें कुछ, उनकी बातों को सुने, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। वो लाखों बच्चों के उम्मीद को लेकर गए हैं, करोड़ों बच्चों के उम्मीद को लेकर गए हैं। तो दिस बोला नहीं जा रहा मुझे, बहुत गलत चीज़ है। थैंक यू। जय हिंद।